हेलो नर्सिंग एक्सपीरियंस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोस्ट टू नर्सिंग। इफ यू डोंट नो मी, माय नेम इज उमा कुमारी एंड हमारे चैनल बोस्ट टू नर्सिंग पर कंटिन्यूअस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम एंड नीट की प्रिपरेशन करवाई जा रही है, जिसमें हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर कर दिया है। आज हम फिजिक्स का लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर को नस्ते नाबूद करने वाले हैं। लेकिन ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट रहने वाला है, जिसमें हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना विदाउट स्किप किए। हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर तो फ्री ऑफ द कॉस्ट सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। सब कुछ आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसे मिस कर दोगे तो आप लोगों को बहुत सारे बैचेस की नीड पड़ेगी, फिर आपको बैच लेने पड़ेंगे। हमारी पूरी स्ट्रेटजी के साथ प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है, सब कुछ अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। आप हमारे साथ जुड़कर अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने फिजिक्स के चैप्टर की तरफ। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है जिसकी वो ब्रांच है जिसमें हम रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। इसमें चार्ज रेस्ट होता है, मूविंग चार्ज नहीं होता है। आज के इस लेक्चर में हम लोग बेसिक चीजें पढ़ने वाले हैं। लेक्चर ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, छोटा रहेगा, बिकॉज इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड फिजिक्स। फिजिक्स की मैंने बेसिक मैथ की क्लास कंप्लीट करवा दी। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो आपको यूट्यूब पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उसे जाकर देख लेना। उसमें मैंने सारी चीजें बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर करवाई हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रिक चार्ज हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक चार्ज को। ओके, सो चार्ज की सबसे पहली प्रॉपर्टी है, चार्ज जो है वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मटेरियल की। ओके, चार्ज इज द intrinsic property of a material which exert the force on another material. Force may be attract or repulsive. मतलब ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो एक दूसरे मटेरियल पर फोर्स लगाती है। जिस लाइक दिस इज द मटेरियल, ये मटेरियल दूसरे मटेरियल पर फोर्स लगाएगा, और फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। सो फोर्स में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। इसे आप ध्यान रखना, स्केलर चार्ज एक इलेक्ट्रिक क्वांटिटी है। एंड थर्ड, इसका ऐसा यूनिट कूलम रहता है, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं। ऐसा यूनिट कूलम रहता है, सी से इसे डिनोट किया जाता है। ओके, मास है ये। ओके, ओके, मास के पास सिर्फ एट्रैक्टिव फोर्स होता है, एंड दिस इज चार्ज। चार्ज के पास एट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव बोथ फोर्सेस होते हैं। सो दिस इज द फैक्ट, आपको इसे याद रखना है। मैं यहाँ एक सर्कल में लिख देती हूँ।
ओके, बात करते हैं चार्ज के डायमेंशनल फॉर्मूला की। डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? आई इज इक्वल्स टू क्या होता है? क्यू अपॉन टी। यहाँ से हम निकालेंगे क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आई टी। आई को हम ए से लिख सकते हैं बिकॉज ए इज द एक्चुअल यूनिट ऑफ आई, करंट का एम्पियर। ओके, तो क्यू इज इक्वल्स टू होता है ए टी। एक तो ये है आपका, और हम इसे लिख सकते हैं, एन जीरो एल जीरो टी वन ए वन। दिस इज योर डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये आपको ध्यान रखना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। मैंने आपको ऐसा यूनिट बताई जो कि कूलम्ब होती है, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं। अब लिखो अपनी नोटबुक में सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है? सो वो होती है आपकी फ्रैंकलिन और ईसीयू और स्टेट कूलम्ब। ये होती है आपकी सीजीएस यूनिट। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए ऐसा यूनिट है, उसे आप याद रखना। ये कभी कभी नीट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सीजीएस यूनिट कौन सी होती है। ओके, सीजीएस यूनिट में 1 कूलम्ब इज इक्वल्स टू कितना होता है? जब हम सीजीएस यूनिट लिखते हैं तो इसमें 1 कूलम्ब इज इक्वल्स टू होता है 3 इंटू 10⁻⁹ ECU। ओके ओके, सो अब मैं बताने वाली हूँ आपको द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। लार्जेस्ट यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज की कौन सी होती है? फैराडे। एंड 1 फैराडे इज इक्वल्स टू 96500 कूलम्ब। ओके, एंड स्मॉलेस्ट यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? फ्रैंकलिन होती है। ये बहुत बेसिक है, ये इतना बेसिक है, सीनेट के लिए इम्पोर्टेंट है, एम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। पर ये चीजें आपको कोई नहीं सिखाता कि स्मॉलेस्ट यूनिट लार्जेस्ट यूनिट कोई नहीं बताता। मैंने आपको बताया है। आपके बोस्ट नर्सिंग चैनल पर आपको एक एक चीज पढ़ाई जा रही है। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपनी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए।
So this is the largest unit and this is the smallest unit and you need to remember it. Okay? Okay. अब मैं यहाँ आप लोगों के लिए एक लाइन लिखने वाली हूँ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेरे साथ साथ लिखना. कूलम is very large unit of an electric charge which is practically not possible. तो कूलम जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज की इतनी लार्ज यूनिट है जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है. प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है. ओके. इसलिए इसकी स्मॉल मतलब लार्जेस्ट यूनिट जो होती है फैराडे उसको 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम होता है एंड स्मॉलेस्ट यूनिट इसकी फ्रैंकलिन होती है. से इम्पोर्टेंट ध्यान से सुनना. अभी तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा. अगर आप ड्रॉप आउट हैं तो आपने पढ़ा होगा लेकिन आपने किसी के मुंह पे ये बातें नहीं सुनी होंगी जो मैं आपको बताने वाली हूँ. टाइप्स ऑफ चार्जेस. सबसे पहले अकॉर्डिंग टू डूपे there are two types of charge. अकॉर्डिंग टू डूफे ने बताया था कि 2 टाइप्स के चार्ज होते हैं बट उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था कि कौन से होते हैं. ओके. अब नेक्स्ट लिखो अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन one charge positive and another charge नेगेटिव. मतलब डूफे ने बताया था कि 2 टाइप्स के चार्जेस होते हैं बट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि 2 टाइप्स के चार्ज होते हैं जो कि एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है. जो अदर चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है. देखो मैं आप लोगों के साथ खुद ही लिख लिख के मेहनत कर रही हूँ. आप लोग भी लिखिए साथ में मेहनत कीजिए. जैसा मैं बोल रही हूँ जैसा मैं लिख रही हूँ उन चीजों को लिखिए. जो आपको इम्पोर्टेंट लग रही है जो मैं बोल रही हूँ उन्हें लिखिए. नेक्स्ट देखते हैं मेन कोज ऑफ चार्जिंग अ बॉडी. एक बॉडी चार्ज कब कहलाती है पता है आपको. जब उसमें चार्ज ट्रांसफर होता है तो वो कब चार्ज होती है. वो चार्ज जैसे वो चार्ज बॉडी कब कहलाती है आप लोगों को पता है. तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन. इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं
माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। प्रोटॉन की वैल्यू कितनी होती है? प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, सो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.6 इन 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। Mass of neutron is equals to 1.67 into 10⁻⁻27 kg। सो यहाँ से हमें लोग कंक्लूजन मिलते हैं, दैट इज MP is equals to Mn and MP is greater than Me। Mass of proton is equals to mass of neutron and mass of proton is greater than mass of electron। So ये डेटा आप अपनी नोटबुक में लिख लेना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉजेज ऑफ चार्जिंग अ बॉडी होता है, सबसे पहला पॉइंट, द मेन कॉज ऑफ चार्जिंग अ बॉडी इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना ही मेन कॉज ऑफ चार्जिंग अ बॉडी होता है। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बाय द बॉडी होता है तो वो ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज होगा उस बॉडी पर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऑन द बॉडी, जिस बॉडी पर ट्रांसफर किया गया है वो पॉजिटिव होता है, सॉरी नेगेटिव होता है, दिस इज नेगेटिव। जिस पर चार्ज जाता है वो नेगेटिव, जिस पे से लिया जाता है जिस बॉडी पे से वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। सो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जो आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। व्हाई नॉट ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन इज द मेन कॉज ऑफ चार्जिंग बॉडी। सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से की बॉडी चार्जिंग कहलाती है, प्रोटॉन के ट्रांसफर होने से क्यों नहीं कहलाती है? आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना एंड मैं इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए एंड अपने फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को नीट एंड नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए चमकाते रहिए। थैंक यू सो मच।